यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है और यूपी बोर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, पहले गलत सही बता देता हूँ, फिर डिस्कस वाला क्वेश्चन आपको दिखा दूँगा। चलिए, पहला लिखा हुआ क्वेश्चन, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू। वैल्यू ऑफ एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, तो इसका मैं आंसर ही बता दूँ, डिस्कस बाद में करते हैं। आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। चलिए ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर्स इंटर इन अ एग्जिस्टिंग फॉर्म व्हाट टाइप्स ऑफ राइट डज सी रिसीव इन अ फॉर्म। यहाँ सी और ही का टेंशन नहीं लेना है, यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो फॉर्म में किस चीज़ का राइट्स लेता है, तो लास्ट थर्ड नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एसेट्स में भी पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है जी, थर्ड नंबर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड पर आते हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। अगर कंपनी वाइंडिंग होती है तो कौन सी चीज़ है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो जो पैसा मांगा नहीं जाता वो अनकॉल्ड होता है और अनकॉल्ड अप को उठा के रिजर्व कैपिटल में रख देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिएगा एक बार, पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, जिस टाइम मांगा नहीं गया उस टाइम तो अनकॉल्ड अप हो गया, लेकिन ये पैसा कब के लिए बचा कर रख लेते हैं, तो अनकॉल्ड अप अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल आल्सो कॉल्ड कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी बर्बाद होती है तब ये पैसे मांगती है, तो इसे हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। कई बच्चों ने अनकॉल्ड अप डाल दिया होगा, तो अनकॉल्ड अप होगा लेकिन कब, जब इशू होगा तब। तो इसका आंसर होगा पहला, रिजर्व कैपिटल। फोर्थ नंबर देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे दिया गया ऑप्शन दिया हुआ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके लिए है, तो भैया जी पहला पढ़ते हैं, लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग अकाउंट इंस्टीट्यूशन। नॉन ट्रेडिंग या एनपीओस की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा लिखा है इट इज मेड फॉर द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कह रहा है रिसीट और पेमेंट के बेसिस पे बनाते हैं, ये भी सही है। द सरप्लस ऑफ दिस अकाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड, कह रहा है इसका जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही होने की वजह से चौथा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, चौथे का फोर्थ ऑप्शन सही है। पांचवा पढ़ते हैं, अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर आर डिवेंचर कैन बी इशूड ओनली बाई। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक इन्विटेशन कार्ड होता है, कंपनी इशू करती है पब्लिक को कि मेरे शेयर्स को परचेज करो, तो कौन करता है, ये केवल पब्लिक कंपनी करती है, तो पहला ऑप्शन सही होगा पब्लिक कंपनी। आगे बढ़िए, 6 नंबर पढ़ते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग्स। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके अंतर्गत दिखाते हैं, तो पहला नंबर है रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल राइट आंसर, तो रिजर्व एंड सरप्लस, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए। 7 पढ़ते हैं, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड देन शेयर कैपिटल अकाउंट बी डेबिटेड विद। अगर शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाएगा, तो सबसे पहले हम किससे डेबिट करेंगे, तो शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है लेकिन फॉरफिट करते समय डेबिट होता है, तो कितने से करते हैं, कॉल्ड अप से करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कॉल्ड अप अमाउंट इज फॉरफिटेड शेयर, तो फॉरफिटेड शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिटेड करते हैं। ठीक है जी, 7 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। 8 पढ़ते हैं, शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। पहला लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी शेयर कैन बी फॉरफिटेड, कौन सा अमाउंट को हम शेयर फॉरफिट करते हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेल्योर टू अटेंड मीटिंग्स, नो मीटिंग अटेंड करने से शेयर थोड़ी ना फॉरफिट करते हैं, नई मीटिंग किया अटेंड तो शेयर फॉरफिट नहीं करते हैं। दूसरा लिखा फॉर फेल्योर टू रीपे द लोन ऑफ द बैंक, बैंक का लोन नहीं पे किया तब फॉरफिट करेंगे, अरे नहीं यार, नन ऑफ दीज, तो पहला ऑप्शन सही है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। कॉल मनी भी हो सकता है, ठीक है, और जो भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारे हो सकते हैं, तो हो गया पहला ऑप्शन 8 का 1 नंबर। 9 नंबर पढ़ते हैं, डिविडेंड पेड इन द मिड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। अगर ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर दिया जाता है तो क्या बोलेंगे हम, तो उसे बोलेंगे एंटरिम डिविडेंड, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही है, एंटरिम डिविडेंड। तो एंटरिम डिविडेंड को ही हम जो है मिड में इशू करते हैं। आगे चलिए जी, विच, तो कौन सा, 9 का थर्ड नंबर। 10 पढ़ते हैं, विच ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इज रिलेटेड टू गुडविल।
तो AS किस से रिलेट करता है, तो यहाँ लिखा है AS10 है, AS9 है, AS6 है, AS2 है। तो AS2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, AS6 डेप्रिसिएशन है, AS10 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, 10 का ए नंबर। क्लियर? इसको डीप में जानने के लिए हमको कॉल करना, हम सारे आंसर ठीक से समझा देंगे। अभी केवल मैंने सही और गलत बताया। ओके, थैंक यू।